वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या लेके आया हूँ, लूसेंट का पार्ट 10th है। इसके पहले मैंने इसका 9 पार्ट करवा चुका हूँ और हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। यह बाकायदा लूसेंट का फिजिक्स का क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो आपके आने वाले नेवी एमआर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने अपने से खुद टाइप करके लिखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसीलिए आप लोगों ने इसका प्रीवियस पार्ट 9 पार्ट जो हो चुका है वो नहीं देखा हो तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका नाम से लिखा हुआ है। तो आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है आप लोग को, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, या इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है, रेनबो में कितना रंग दिखाई देता है। 7, 10, 12, 5। तो इंद्रधनुष में जो आप लोगों का रंग दिखाई देता है वो कितने रंग दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष में छः नहीं 7 रंग दिखाई देते हैं। और वो 7 रंग क्या है याद रखना चाहिए, VIBGYOR। इसके बाद तो आप लोगों को आता ही होगा VIBGOR, विबजियोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी क्वेश्चन इजी है। मृग तृष्णा बढ़ने का कारण क्या है, तो यह अक्सर रेगिस्तान इलाके में बनता है, बालू वाले क्षेत्र में। तो इसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या विषरण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मृग तृष्णा बढ़ने का एक कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम कारण है, डायमंड का चमकने का कारण भी सेम ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल से कांच में, वायु में, या हीरे से कांच में। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरे से कांच में होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, किस गुण धर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन क्या है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने घर पे कर सकते हैं। बाल्टी के पानी के अंदर छड़ी डुबाइए तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पहला ऑप्शन प्रकीर्णन, उत्पावरण या अपवर्तन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नेवी एमआर में पूछा जा चुका है। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा, चतुर्दशा चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, या किसी भी दिन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए, प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा के दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, मतलब किसने पता लगाया हो सकता है, गैलीलियो, माइकलेसन, रोमन या न्यूटन। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, नॉट ज्ञात किया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोगों का इसका सही आंसर बताना है। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो वह रोमन ने किया था, जिसका नाम रोमर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे है तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश के तरंग एवं कण दोनों के समान है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का जो वेग होता है अधिकतम किसमें होता है,
हीरे में, कांच में, पानी में या निर्वात में? तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होता है लाइट का वो कहाँ होता है? हीरे में, कांच में, पानी में या निर्वात में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो उसका निर्वात में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है प्रकाश का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, मतलब माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? माध्यम के तापमान से वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति रहती है वो वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल या नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भाग नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का ऐसा कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट जो भाग है वो बेसिकली दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं जो प्रकाश तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल होता है, डेसिबल क्या होता है? एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो डेसिमल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है डेसिमल एक ध्वनि स्तर का मापन जो होता है वो डेसिमल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या डॉक्टरों द्वारा? सोनार नामक जो यंत्र है किसके प्रयोग में लाया जाता है? इस यदि आप लोगों ने मेरा प्रमुख यंत्र का वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आपका जवाब 100% पता होगा एंड आप लोगों इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो जो सोनार नामक यंत्र है वो कौन उपयोग करते हैं? नौचालकों द्वारा, यानी जो नेवी वाले यूज़ करते हैं बेसिकली इसको, या नौका का काम किसी का भी रहे वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, यानी अशुद्धियों इम्प्यूरिटी के कारण लिक्विड यानी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई संबंध नहीं है। तो अशुद्धियों के कारण क्या होता है? द्रव का क्वथनांक क्या रहेगा? तो बढ़ जाता है द्रव का क्वथनांक। बेसिकली इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप एक पानी में पतीले में पानी रख के उसको गर्म कीजिए, हाई टेम्परेचर पे गर्म कीजिए, देन उसमें आप चाय पत्ती हल्का डालिए तो आप देखिएगा चाय पत्ती एक इम्प्यूरिटी हो गया जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया जिससे आप कभी भी अब इस क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, पानी के बहने से? तो एक कमरे को ठंडे किस प्रकार किया जा सकता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो कमरे को ठंडे किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। जैसे कि एसी आप लोगों के घरों को ठंडा करता है, वो एक गैस छोड़ता है जिसके कारण आप लोगों का जो घर है वो ठंडा होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहा? ऑप्शन सी रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इस क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है
ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण किस नियम पर कार्य करता है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर ऊष्मागति जो काम करता है वो किस नियम पर करता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर बताया था। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा आपका चमकदार दिखाई देता है। रेगिस्तान में मिरेज नाम की जो होती है क्या बोला था हिंदी में, मृग तृष्णा, उसी के कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकल और एक आंसर दिखाया जा रहा है या बिस्मथ। कौन सा ऐसा धातु है दो जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कौन सा है, तो आंसर डी यानी बिस्मथ जो है वो इससे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। लोहा, कोबाल्ट, निकल ये तीनों जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है उसका बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है उसका नाम क्या है? वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में बदला जा सकता है ट्रांसफॉर्मर द्वारा, दृष्टकारी द्वारा, दोलक द्वारा, डायनेमो द्वारा। तो कैसे बदला जा सकता है प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में, किस प्रकार बदला जा सकता है? तो दोलक द्वारा यह बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन डीजल, चार्ल्स डेलमिल या डेवी। तो जो गैस इंजन की खोज की थी वो किसने की थी? तो डैमलर जो है उन्होंने गैस इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, सैमुअल कोहेन या एडवर्ड टेलर। तो परमाणु बम का विकास किसने किया? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। प्रेक्षापृत का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो एडवर्ड टेलर ने प्रेक्षापत्र का विकास सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, वर्नर वॉन ब्राउन। तो हाइड्रोजन बम का विकास निम्न में से किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि लेजर का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके एग्जाम्स में नेवी एमआर में एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन किया। पहला ऑप्शन है सर फ्रैंक क्विंटल, सेमूर के फ्रेंड मेरिशियन या टीएच मेमन। तो लेजर का बेसिकली जिसने आविष्कार किया था उसका नाम क्या था? टीएच मेमन ने
आविष्कार किया था लेजर का। तो आज का ये 25 क्वेश्चन लूसेंट 500 का पार्ट 10 समाप्त है। तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट्स में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।